देवों की भूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की गोद में बसे हैं भगवान शिव के सबसे रहस्यमयी धाम। इन धामों को कहा जाता है पंच केदार। कहते हैं कि यहाँ स्वयं महादेव अलग अलग रूपों में प्रकट हुए थे। हर मंदिर के पीछे छिपी है महाभारत काल की एक अद्भुत कथा। और आज भी हजारों भक्त कठिन पहाड़ों को पार करके इन मंदिरों के दर्शन करने पहुंचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं पंच केदार बने कैसे? कौन कौन से मंदिर इसमें शामिल हैं? किस मंदिर में शिव जी का कौन सा अंग पूजित है? और आखिर केदारनाथ मंदिर की स्थापना कब और किसने की थी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पंच केदार की पूरी रहस्यमयी कहानी। पंच केदार क्या हैं? पंच केदार भगवान शिव के 5 प्राचीन मंदिर हैं जो उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। इन 5 मंदिरों के नाम हैं केदारनाथ, मध्यमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को खोज रहे थे। लेकिन शिव जी पांडवों से नाराज थे क्योंकि युद्ध में अपने ही कुल का विनाश हुआ था। इसलिए भगवान शिव बैल यानी नंदी का रूप धारण करके हिमालय में छिप गए। जब पांडव उन्हें खोजते हुए पहुंचे तब भीम ने विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर रख दिए ताकि बैल भाग न सके। लेकिन तभी वह बैल भूमि में समाने लगा। तब भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की। कहते हैं उसी समय भगवान शिव के शरीर के अलग अलग भाग 5 स्थानों पर प्रकट हुए और वहीं बने पंच केदार। 1. केदारनाथ मंदिर। पंच केदार में सबसे प्रमुख है केदारनाथ मंदिर। यह मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से लगभग 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव के बैल रूप की पीठ यानी कुबड़ की पूजा होती है। केदारनाथ मंदिर की स्थापना। मान्यता है कि सबसे पहले पांडवों ने यहाँ मंदिर बनवाया था। बाद में लगभग 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। कहा जाता है कि मंदिर लगभग 1200 साल से भी अधिक पुराना है। इतनी ऊंचाई और कठोर मौसम के बावजूद यह मंदिर आज भी अटल खड़ा है। 2013 की भयानक आपदा में भी मंदिर को कुछ नहीं हुआ। भक्त इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। यहाँ कैसे पहुँचें? केदारनाथ पहुँचने के लिए सबसे पहले गौरीकुंड पहुँचना पड़ता है। गौरीकुंड से लगभग 16 से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। 2. मध्यमहेश्वर मंदिर। दूसरा केदार है मध्यमहेश्वर। यह मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में लगभग 3490 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव की नाभि और मध्य भाग की पूजा की जाती है। यहाँ की खास बात, मंदिर के पीछे चौखंबा पर्वत का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। सुबह के समय सूरज की किरणें जब बर्फीली चोटियों पर पड़ती हैं तो दृश्य स्वर्ग जैसा लगता है। दूरी। ऊखीमठ से रासी गांव तक सड़क मार्ग है। इसके बाद लगभग 16 से 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। 3. तुंगनाथ मंदिर। तीसरा केदार है तुंगनाथ मंदिर। ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर माना जाता है। ये लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव की भुजाओं यानी हाथों की पूजा होती है। मंदिर की विशेषता, तुंगनाथ मंदिर चोपता के पास स्थित है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए चोपता से लगभग 4 किलोमीटर की आसान ट्रैकिंग करनी पड़ती है। इसलिए यह पंच केदार में सबसे आसान यात्रा मानी जाती है। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है। 4. रुद्रनाथ मंदिर। चौथा केदार है रुद्रनाथ मंदिर। यह मंदिर घने जंगलों और पहाड़ों के बीच स्थित है। यहाँ भगवान शिव के मुख की पूजा होती है। रहस्यमयी वातावरण। रुद्रनाथ का वातावरण बेहद शांत और रहस्यमयी माना जाता है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ आने पर एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। दूरी। ये यात्रा सबसे कठिन मानी जाती है। सागर गांव से लगभग 20 से 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। 5. कल्पेश्वर मंदिर। पांचवा और अंतिम केदार है कल्पेश्वर मंदिर। ये पंच केदार में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पूरे साल दर्शन किए जा सकते हैं। यहाँ भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। स्थान। यह मंदिर उर्गम घाटी में स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए हेलिंग से सड़क और फिर छोटी पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यह मंदिर प्राकृतिक गुफा के अंदर स्थित है जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। पंच केदार की यात्रा का क्रम। पारंपरिक रूप से पंच केदार यात्रा इस क्रम में की जाती है: केदारनाथ, मध्यमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से पंच केदार की यात्रा पूरी करता है उसे भगवान शिव विशेष आशीर्वाद देते हैं। पंच केदार सिर्फ मंदिर नहीं हैं, ये भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का अनुभव हैं। ऊंचे हिमालय, बर्फीले रास्ते, कठिन यात्राएं, फिर भी हर साल लाखों भक्त यहाँ खींचे चले आते हैं। क्योंकि कहते हैं जहाँ विज्ञान रुक जाता है वहाँ से आस्था शुरू होती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव।